नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापनसुधानदीं जनकसुता जगजननि जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान के ताके जुगपद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु। मनुष्य जो कुछ भी दिन या रात में करता है वह उसके चित्त पर अंकित होता जाता है, और यही धर्मराज और चित्रगुप्त की सुविचारित विचारणा के पीछे भारतीय मनीषा का करणीय है। भारतीय शास्त्र सोचते हैं, कहते हैं कि भगवान ने ऐसा विधान बना रखा है कि जो कुछ भी मनुष्य करता है वह चित्रगुप्त की बही में अंकित होता जाता है, भला करे या बुरा करे। वस्तुतः ये मनुष्य के चित्त पर अंकित होने वाली बात है कि मनुष्य जो भी अपने जीवन में करता है वह सब कुछ उसके मन मस्तिष्क के पटल पर अंकित होता जाता है, और इसलिए ये बताया जाता है, कहा जाता है, भारतीय शास्त्र कहते हैं कि मरने के बाद में मनुष्य के जीवन का सारा लेखा जोखा जब उसकी आत्मा स्वर्ग को या प्रस्थान करती है तो वहाँ धर्मराज के जो मुनीम है चित्रगुप्त, वो उसका लेखा जोखा उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, धर्मराज के सामने, और लेखा जोखा यह बताता है कि इसने अपने जीवन में क्या क्या किया है, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, और तदनुसार उसके कर्मों का फल वो उसे देते हैं। हमारे यहाँ यह भी विचार परिकल्पना है कि मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो उसे स्वर्ग मिलता है, और बुरा कर्म करता है तो उसे नरक मिलता है। जिससे वे यद्यपि बुद्धिमान लोग यह भी कहते हैं, विचारक लोग यह भी करते हैं कि जो कुछ सुख दुख भला बुरा जीव को भोगना होता है वह इसी संसार में भोग लेता है। उनके हिसाब से स्वर्ग नरक नाम का कोई नया स्थान नहीं है, जो कुछ है वो इस संसार में ही है। हमारे शास्त्र में जो नरक की परिकल्पना है और 84 लाख योनियों की जो कल्पना की गई है, विचार किया गया है, बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से विचार किया गया है, और वो ये कहते हैं कि जो कुछ भला बुरा मनुष्य करता है उसका परिणाम उसे अवश्य भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भला कर्म करता है तो उसका फल पुण्य होता है, और पुण्य का फल है सुख। बुरा कर्म अगर करता है तो उसका फल बुरा होता है, और उसे पाप कहते हैं। पाप का परिणाम है दुख। तो इसी
विचार के आधार पर यह माना जाता है भारतीय शास्त्रों में कि एक स्थान है जो धर्मराज का स्थान कहलाता है, यमराज का स्थान भी कहलाता है। यह कहते हैं कि वो भले पुरुषों के लिए धर्मराज है और बुरे पुरुषों के लिए यमराज है एक ही व्यक्ति। वो मनुष्य के भले बुरे का निर्णय करते हैं और उसके अनुसार उसे योनि प्रदान की जाती है, अगला जन्म प्रदान किया जाता है। तदनुसार उसे सुख दुख भोगने के लिए उन योनियों में भेज दिया जाता है। इसी कल्पना के आधार पर यह माना गया है कि भगवान विष्णु का स्वरूप ही है धर्मराज। अपने यहाँ यह भी मानते हैं कि युधिष्ठिर जो थे वो धर्मराज के ही अवतार थे, धर्मराज के अंश ही थे। और इसी विचार के आधार पर आज लक्ष्मणगढ़ के भूतनाथ मोक्ष धाम में धर्मराज के मंदिर की प्रतिष्ठा की गई है, धर्मराज की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई है और आज उसका विधिवत प्रतिष्ठापन किया गया है। मोक्ष धाम के व्यवस्थापकों का यह निर्णय है कि जो भी शव यहाँ पर जलाने के लिए लाया जाए वो पहले धर्मराज की मूर्ति के सामने रख दिया जाए और वहाँ उस जीव के लिए, उस प्राणी के लिए प्रार्थना की जाए कि हे भगवान, इसने अपने जीवन में जो कुछ भी सुख दुख किया है, जो कुछ भी भला बुरा किया है, उस पर दया कर कर उसके अनुसार उसे फल दिया जाए। और ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से धर्मराज उस पर दया करेंगे। सनातन धर्म योग मंडल यहाँ एक संस्था है जिसकी स्थापना श्री पंडित घनश्याम चंद्र जी शास्त्री के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद जी शास्त्री ने 100 वर्ष पहले की थी। करीब 100 वर्ष होने को हो गए हैं, 100 वर्ष से ज़्यादा ही हो गए हैं। 100 वर्ष पहले तो उन्होंने अपने युवावस्था में उसकी स्थापना की थी और सनातन धर्म युवक मंडल युवकों में सनातन धर्म के प्रति जागरण, सनातन धर्म के प्रति विचार, सनातन धर्म के अनुकूल आचरण करने की प्रवृत्ति पैदा करने का प्रयत्न करने वाला संस्थान है। उसका उद्देश्य यही रखा गया कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए और सनातन धर्मावलंबियों में सनातन धर्म के प्रति रुचि जागृत की जाए कि वो अपने सनातन धर्म का कट्टरतापूर्वक पालन कर सके। इसके लिए व्यायामशालाएं खोलने का भी निर्णय किया गया था, नाटक भी खेले गए थे और मेले आदि में स्वयं सेवा करने के लिए स्वयं सेवक भी निर्धारित किए गए थे। सनातन धर्म योग मंडल लक्ष्मणगढ़ की एक पुरानी संस्था है जो शव के दाह के लिए, मृत्यु के लिए, उसके अंत्येष्टि संस्कार के लिए सामान देती है। उसके लिए ये सुविधा कर रखी है कि पहले कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। उसके द्वादशी के बाद उसके घर वाले उसके बिल के अनुसार उसका भुगतान कर दें और यदि कोई भुगतान करने में असमर्थ है तो सनातन धर्म युवक मंडल उसको उसकी माफ़ी भी देता है, छोड़ता भी। एक स्थान पर लकड़ी की व्यवस्था होना, एक स्थान पर उसके अंत्येष्टि संस्कार के लिए सभी सामान एकत्र कर देना और उसकी सुविधापूर्वक व्यवस्था करना, यह लक्ष्मणगढ़ के सनातन धर्म युवक मंडल की
विशेषता रही है। इसके बाद तो और भी अनेक नगरों में ऐसी व्यवस्था की गई है, पर लक्ष्मणगढ़ की यह व्यवस्था अच्छी व्यवस्थाओं में कही जाती रही है। आज भूतनाथ मोक्ष धाम में सनातन धर्म युग मंडल के तत्वावधान में सूरत के लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद ने 5 लाख रुपए की लागत से इस मंदिर का निर्माण करवाया है और धर्मराज के मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई है। शंकरलाल जी काबरा के लड़के प्रभुदयाल काबरा ने इस मंदिर का निर्माण सूरत लक्ष्मणगढ़ नगर परिषद के तत्वावधान में करवाया है। विधिवत आज उसका उद्घाटन हो गया है। जय श्री राम।